ब्रह्म मुहूर्त आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एक समय काल है, जिसको आप लगभग-लगभग सभी जने उसको मिस कर जाते। क्यों? क्योंकि ये समय एक ऐसा अद्भुत समय है, जिसका बहुत ही महत्व बताया गया, बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। क्यों? क्योंकि अधिकतर व्यक्ति जो प्रातः काल सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग, उनके जीवन की जो दिनचर्या है, वो वास्तविकता से प्रत्येक जितने भी लोग हैं उनसे अलग होती है। अब देखिए क्यों माना गया है? देखिए कुछ-कुछ चीज़ें वे सही करते हैं, वास्तविक रूप से बहुत अच्छी दिशा में जाते हैं, लेकिन एक आधी चीज़ें हैं जहाँ पर आप कुछ गलती कर जाते हैं। अब उन्हीं चीज़ों को लेकर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। वास्तविक रूप से अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में इन चीज़ों को कर जाएँगे, तो ये करोड़ों पुण्य अर्जित करने के बराबर होती है ऐसी चीज़ें। अब क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ों इन चीज़ों से क्या हो सकता है आपके जीवन में? ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय काल है, इस समय देवी-देवताओं का आवागमन रहता है, विचरण करते हैं। क्यों विचरण करते हैं? क्योंकि वे देखते हैं कि अभी इस समय हमारा कौन चिंतन कर रहा है, प्रभु का चिंतन कौन करता है। शास्त्रों में वर्णित है कि वे पुष्प विमान में बैठकर देवी-देवता यानी अमृत का छिड़काव, गंगा जल का छिड़काव करते एक प्रकार से। तो ये वास्तविक रूप से जो जगा रहता है, तो उस चीज़ का लाभ उठा लेता है और जो सोया रहता है, तो वो उस चीज़ से वंचित ही हो जाता है। अब एक चीज़ 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं और बहुत आपकी जानकारी में होने वाली है। अर्थात इनको आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है और आपको अपने जीवन में उतार लेनी है। एक प्रकार की ये एक तरह का संस्कार है, एक तरह का गुण है, एक तरह का नियम है जो आपको धारण करना है। देखिए, आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, सुबह जल्दी उठने के पश्चात आपको पहले यही काम करना पड़ेगा कि उठने के पश्चात सर्वप्रथम आँख नहीं खोले आप, आपको आँख नहीं खोलनी, आँख नहीं खोलनी, तो वो आपको लग जाता है कि हाँ, मेरी नींद खुल गई, तो आप आँख बंद करते ही आप अपने इष्ट देव को प्रणाम करें, माता-पिताओं को प्रणाम करें मन ही मन और अपने गुरुजन का आवाहन करें, उनके चरण वंदना करें। आँख खुलते ही अब देखिए आँख खुलते ही आप अपने हथेली में देखें, हथेली में लक्ष्मी, कृष्ण, गोविंद का दर्शन करें, उनको प्रणाम करें और अच्छे से प्रभु को याद करें। तत्पश्चात आप अपने बिस्तर को छोड़ते समय इस भूमि को प्रणाम करें। भूमि को प्रणाम यानी धरती को प्रणाम करें, उसके पश्चात आप आगे जाएँ। आगे चलने के पश्चात आपके मंदिर में, आपके कमरे में जो भी आपके इष्ट है, जिसको आप ज़्यादा मान्यता प्रदान करते हैं, उनके आप दर्शन कर रहे हैं। देखिए, ज़्यादा मान्यता प्रदान करने का मतलब ये हुआ कि आप उनसे क्या ग्रहण कर रहे हैं, है ना? कि आपने उनको जो स्थान दिया हुआ है, तो आपने क्या किया है कि उनसे सबसे अधिक आपकी जो आपने जो चीज़ें अपने जीवन में माँगी है कि मुझको सबसे ज़्यादा उम्मीदें इनसे हैं। वो भगवान भी हो सकता है और गुरुदेव भी हो सकते हैं और काफ़ी चीज़ है। आप उनके दर्शन करें, उनसे जो चीज़ आपके भीतर रहती है, उन चीज़ को माँगने का प्रयास करें। दर्शन करें शुरुआती रूप से, तत्पश्चात आप अपने नियमित कार्यों में लगे। अब एक आधी चीज़ और है जो मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें, जिनको लगभग-लगभग सभी व्यक्तियों को करना चाहिए। लेकिन आप मिस करते हैं, वास्तविक रूप से मिस कर जाते हैं इन चीज़ों को। देखिए ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही अच्छा समय काल है। इतना अच्छा है कि इस समय उठकर सभी को प्रत्येक व्यक्ति को वंदना करनी चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, उनकी वंदना, उनकी भक्ति में कीर्तन करना चाहिए। वे स्वयं इस समय जागृत अवस्था में रहते हैं क्योंकि मंदिरों में भी इस समय उनके कपाट खोल दिया जाते हैं, वे जग जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। तो अगर आप उठ रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो आवश्यक रूप से इन चीज़ों का ध्यान रखें। एक आधी चीज़ और है जो मैं आपको बताता हूँ, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में और सरलता ला पाएँगे। देखिए, सुबह उठने के पश्चात आपने ये सब प्रत्येक चीज़ें कर ली,
प्रत्येक चीज़ें करने के पश्चात आपकी दिनचर्या में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उनको आप डिसाइड करें सर्वप्रथम, है ना? जो कार्य आपको करने हैं, वास्तविक रूप से करने हैं, उनको लिख लीजिए या फिर किसी चीज़ पर लिखें कि ये चीज़ें आप आज आपको करनी है, ये वाला करना है, ये टारगेट पूरा करना है और क्या नहीं करना है, वो भी आवश्यक रूप से ध्यान रखें। देखिए, जो मैं ये कह रहा हूँ ना, क्या नहीं करना है, उसका आवश्यक रूप अब देखिए, क्या नहीं करना है वो कैसे लिखें? जो नहीं करना है उसको लिखने की क्या आवश्यकता है? देखिए, अब सोचिए, ये देखिए जो चीज़ें आपको नहीं करनी ये विशेषकर बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखिए, नहीं करना है क्या होता है कि आपके भीतर क्या ऐसी कौन-सी आदत है जो आप बार-बार गलती करते हैं उससे? बार-बार आपको दुःख पहुँचाती है, बार-बार गलत गलत मार्ग पर ले जाती है। तो उन चीज़ों को आप उनको भी लिखें। भई आप बार-बार झूठ बोलते हैं किसी से, बार-बार आपके मुख पर कुछ गाली रहती है ना? बार-बार आप कुछ ऐसी चीज़ें होती है आपके भीतर जो आपको बार-बार वो रह-रह के आती है, तो उन पर आपको लिखना है बिल्कुल अच्छे से कि इस चीज़ पर विचार नहीं करना, इस चीज़ के बारे में बोलना नहीं है और इस चीज़ के यानी इस जगह आज आपको नहीं जाना है। जो चीज़ आपको आकर्षित करती है और वो आपके जीवन में गलत असर गलत असर डालती है, उस चीज़ की तरफ आपको जाना नहीं है। वो क्या हो सकती है, वो आप स्वयं डिसाइड करेंगे। तो ये चीज़ों को भी आवश्यक रूप से लिखना है, क्योंकि जितना आप अच्छा करेंगे, ये अगर चीज़ें आपके खाते में बची हुई रहेगी, तो क्या करेगी, आपको बार-बार अपने मार्ग से नीचे गिराती रहेगी, आपको भ्रष्ट करती रहेगी धीरे-धीरे। तो इन चीज़ों का आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। आपने क्या किया, आपकी दिनचर्या में वे कार्य लिखे जो आपको करने हैं और आपकी दिनचर्या में वे कार्य भी लिखे हैं आपने, जो आपको नहीं करने हैं। अब आपने डिसाइड हो गया कि आपको दिन में क्या करना है, तो धीरे-धीरे फिर बाद में आप चलें। अब देखिए, वापस संध्या होते-होते रात्रि काल समय आ जाता है, तदुपरांत आपको क्या करना है वो भी मैं अच्छे से डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, आधे घंटे का या 30 मिनट का समय जब आपके पास बच जाता है कि हाँ, अब मुझको सोने जाना है, तो एक बिल्कुल एकांत हो जाएँ। एकांत होने का मतलब आप अपने मोबाइल को साइड में रख दीजिए और आप बिल्कुल एकांत हो जाएँ और प्रभु का चिंतन करते रहें। चिंतन करते रहें, करते रहें, करते रहें। अपनी ज़ुबान से बोले, ज़ुबान से नहीं बोलते तो अंतर्मन में बोले, तो ये करते रहें। करते रहें। जब आप इसका चिंतन करते रहेंगे, प्रभु का चिंतन करते रहेंगे, तो आप धीरे-धीरे, 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 धीरे आपका शरीर अपना आप थकेगा, आपका मन अपना आप थकेगा, आपकी जुबान अपना आप थकेगी। फिर धीरे-धीरे आप अपना आप सोएँगे, अपना आप चिंतन करते हुए सोना आपको, प्रभु का चिंतन करते हुए। तो ये आवश्यक रूप से आपको ध्यान रखनी है चीज़ें और इसका फल क्या होगा? देखिए, इसका फल आपको परिणाम स्वरूप मिलता है, जो अंतिम रूप में मिलता है। अंतिम रूप से मिलता है। देखिए, अंतिम रूप किसको कहा गया है? देखिए, अंतिम रूप ये नहीं है कि आपका शरीर नष्ट होने जा रहा है, आप मरने जा रहे हो और उस समय आपको मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। आप ये ख़्याल भी ना रखें कि अंतिम रूप से तो क्या अंतिम रूप नहीं, जो पूर्ण रूप से अगर आपके पाप खत्म हो जाते, फिर पुण्य उजागर होते हैं। तत्पश्चात आपका जीवन बदलता है, फिर आप दूसरों को कहानियाँ सुनाते हैं कि मैंने अपने जीवन में क्या-क्या स्ट्रगल किया, क्या संघर्ष किया, तत्पश्चात मैं इस स्थान पे पहुँचा हूँ। तो ये चीज़ें होती है, सबके एक अनुभव होते हैं कि वे कई संघर्षमयी मार्ग से चलकर वे उस स्थान पे पहुँचते हैं। तो हर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष होता है, भगवान कुछ ना कुछ उनके जीवन में योगदान करते हैं उनको सुधारने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ज़रूर जानकारी में दें हमारे और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक ज़रूर करें हमारे इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। आत्मा का सुकून। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।